बागेश्वर धाम वाले बाबा वो बोल रहे थे कि लोगों कोई अज्ञात व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया है मारने का। अगर एक इंसान को समझ नहीं रहा है, उसको काट रहा है तलवार से जिहाद के नाम पे और बोल रहा है कि मैं इसे काट दूंगा जो मुझे जन्नत मिलेगी, तो उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है और मानवता का कोई खेल ही नहीं है उसके जीवन में। मेरे भाई देखो, बाबा हुए या मौलाना हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मानना पड़ता है, क्यों, समाज के हिसाब से। बाकी क्या है, वैसे तो आस्था होती है आदमी की। बाबा का आशीर्वाद है उनके पास, वो सनातनी है, उन्होंने तपस्या की है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो वोट बैंकिंग कर रहे हैं, उनका तो सिर्फ वोट लेवल से मतलब है कि हमें वोट चाहिए। क्या लगता है आपको, जो ये धर्म की बातें होती हैं, तमाम धर्म के गुरु जो है आपस में डिबेट करते हैं, वो एक कहता है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता है कि मैं ये कर दूँगा, और कोई झाड़ फूक करता है तो कोई जो है वो करता, कुछ बातें करता है भविष्यवाणी, तो उस पर क्या कहेंगे? हर ईश्वर पे लोग विश्वास रखते हैं, ईमान लाते हैं, उसके ऊपर अपना आशा भरोसा रखते हैं। और झाड़ फूक वाली तो आज के डेट में, जैसे पोस्ट मॉडर्न एज में हम लोग जी रहे हैं, तो आज के डेट में झाड़ फूक पे बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करेंगे उसी गांव देहात में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब चीज़ में माने कोई अगर कुछ भी बोल दे उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों नहीं समझाते हैं इस बात को? ये धर्मगुरु देखो, आज एक धर्मगुरु ने बोला कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। हमारा देश जो चलता है वो धर्म गुरुओं से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। जैसे बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जिस प्रकार से कि हमारा जो देश जो सेकुलर देश है, हर एक धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, जिसकी जो धर्म को मानने की इच्छा है, जिसकी जो धर्म के मानने की श्रद्धा है, विश्वास करने की श्रद्धा है, उस पे वो जी रहे हैं, उस पे वो चल रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती नहीं करे, अगर धर्मांतरण की बात न करें। नहीं, अगर कोई जबरदस्ती करता है किसी भी धर्मांतरण में, जैसे लोग बोल रहे हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा वो बोल रहे थे कि लोगों कोई अज्ञात व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया है मारने का। अगर आप अंतर्यामी हो, हर चीज़ देख करके आप जान सकते हो, तो आप अज्ञात व्यक्ति कैसे बोल सकते हो कि कोई अज्ञात व्यक्ति मुझे धमकी दिया? अगर आप अंतर्यामी हो, आप जिस गद्दी पे बैठते हो वहाँ पे हर चीज़ की आपकी जानकारी मिल जाती है, तो आपको अंतर्यामी होकर के जान लेना चाहिए ना। आप रिपोर्ट लिखवा देते उसके नाम पे, लिखवा दिया है, वो तो पता लग गया। इस चीज़ के बारे में आपको पता है कि उन्होंने एक्शन लिया होगा, नहीं लिया होगा? जाहिर सी बात है, जब वो माइंड रीडर हैं, वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने एक्शन लिया होगा ना उसके ऊपर। नंबर आ गया हो उसका, देखिए। और एक और बात है कि वो माइंड रीडिंग जो करते हैं, वहाँ पर कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। जैसे मीडिया में एक बार उन्होंने बोला था, कोई टीवी न्यूज़ का था, उस पे जब न्यूज़ वाले ने उनसे पूछा था कि बाबा क्या आप मेरे विषय में जानकारी दे सकते हो, उन्होंने क्या बोला कि जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ तभी मुझे सामर्थ्य होती है। ईश्वर सुपरनेचुरल है, वो ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। ईश्वर, हाँ, ईश्वर का कोई गद्दी नहीं होता कि उसी गद्दी पर बैठने से उनको सामर्थ्य मिलेगा और दर्शन मिलेगा। बागेश्वर बाबा पे क्या कहेंगे आप? आपने बागेश्वर बाबा के बारे में चर्चा सुनी हुई है, भाई साहब भी बता रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो लोगों के धर्म के लिए कर रहे हैं और सनातन के लिए कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन पर कोई चमत्कार नहीं है, बाबा का आशीर्वाद है उनके पास, वो सनातनी है, उन्होंने तपस्या की है, इसलिए उन्हें आशीर्वाद मिला है सबको। कह रहे हैं कि अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। वो लोग फैला रहे हैं जिन्हें इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, जिन्हें पूजा पाठ कभी करना नहीं है, जिसे मतलब ही नहीं है, रामायण का मतलब ही मालूम नहीं है, तो वो ये सब कर रहे हैं। हम लोग तो पूजने वाले, रामायण को मानने वाले हैं, और हम बाबा को पूजते हैं, हम लोग बजरंगबली बाबा को मानते हैं। वो कहते हैं वो मैं चमत्कार भी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ, अगर किसी के अंदर में जो है नकारात्मकता है, मैं बोलता हूँ कि इससे करने से आप ठीक हो जाएंगे, तो एक आदमी सकारात्मकता की तरफ बढ़ता है। बाकी कोई ऐसे चमत्कार मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि तमाम जो लोग जो है, चाहे राजनेता हो, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि पाखंड है, इन पे जो केसेस होना चाहिए, उनको ये महाराष्ट्र में उन पे ये FIR हुआ, वहाँ भी क्लीन चिट मिल गया, तो ये क्या मामला है? सर ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो वोट बैंकिंग कर रहे हैं, उनका तो सिर्फ वोट लेवल से मतलब है कि हमें वोट चाहिए, वो दलित, पिछड़े, इन सब कह के वोट मिल जाए, ऐसे मेरा सहानुभूति मिल जाए, इस प्रकार वो बात करते हैं। और वो धर्म बाबा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे जो कुछ बोल रहे हैं वो एक प्रचार कर रहे हैं, मतलब लोगों को एक ऊर्जा दिला रहे हैं, अच्छे विचारों में ला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करूँ, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, एक गुरु हूँ बस। कि देश जो है धर्म गुरुओं के अधिकार से नहीं चलता है, देश जो चलता है संविधान की वजह से चलता है।
इससे पहले जब संविधान नहीं था हमारा देश तितर बितर हो चुका था। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसके बाद हमारे देश में बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो सुसज्जित रूप से नहीं था, लेकिन संविधान आने के बाद हर लोगों को स्वतंत्रता मिली, सम्मान मिली, एकता मिला और हर जाति के धर्म के लोगों को सबको एक समान अधिकार है जीने का। बिल्कुल भी बताते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी जो है पहले हिंदू थे, इनके पूर्वज हिंदू थे, बाद में जो है कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि तमाम जो है राजा महाराजा जो जितने भी जो आपके जो आए हैं बाहर से, उन्होंने मार मार के जो है मुसलमान बना दिया। देखिए मैं एक बात ही कहता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हिंदू, सिख, ईसाई और जो भी ये सब जो धर्म के लोग हैं और धर्म जो बोलते हैं बांटने के विषय में, यह एक तरह से सिंपल सी बात है। जैसे एक घर में दो भाई होता है, आज नहीं कल तो उसको अलग होना ही है, इसका मतलब वो अलग नहीं ना हो गया। वो देखिए धर्म के ऊपर मैं उतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि इंसान एक है और सबके अंदर एक ही खून है। भले सबका डीएनए अलग अलग है, रिपोर्ट में अलग अलग आता है, ग्रुप अलग अलग है, लेकिन सब इंसान है और सबके अंदर एक ही इंसानियत है और वो है इंसानियत मानवता का। और मुस्लिम में भी कई लोग जो है केवल अल्लाह के नाम से हमें जन्नत मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, इसके लालच में जो है वो न जाने क्या क्या काम कर देते हैं। वो कौन लोग हैं? नहीं तो वो करते तो वो तो उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। अगर एक इंसान को समझ नहीं रहा है, उसको काट रहा है तलवार से जिहाद के नाम पे और बोल रहा है कि मैं इसे काट दूंगा जो मुझे जन्नत मिलेगी, तो उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है और मानवता का कोई खेल ही नहीं है उसके जीवन में। काफिर को मारो, ऐसे कुछ ऐसे बातें होती हैं, उनमें उनके अंदर में कौन भर देता है इस तरह से काफिर बोलना, ये इस तरह से जो है 72 हूरें की बात करना, जन्नत मिलना। तो जन्नत क्या होती है? जन्नत में किसी को जो है नुकसान पहुंचा के क्या जन्नत मिलेगी? देखिए अगर सबसे बड़ी बात है, अगर ईश्वर की बात है तो ईश्वर किसी का नहीं चाहता कि कोई मरे। ईश्वर ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप में, अपने समानता में। हाँ चाहिए धर्मगुरु को, ऐसे जो धर्मगुरु हैं विभिन्न जो उनको इनके एक पॉइंट मेरा है सर, मेरा एक दोस्त है अभी मेरे साथ ड्यूटी, अभी उसी को मैं देख रहा था। अगर वो आ जाता वो खुद बता देता। वो 1 तारीख को बागेश्वर धाम गया था। अच्छा जी, वो गुटखा भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान था, दारू भी पीता था, मेरे ही साथ काम करता था ऑफिस में। बट उसने गुटखा बिल्कुल, अब वो गुटखा का वो जैसी लेता है उसे पलटी हो जाती है, उस पर छूट जाता है। अब ये अब क्या है, भगवान की तो कृपा है, वो ऊपर वाले की। हाँ वो उस पर छूट गई, अब वो छूता नहीं है। मैं उसी को देख रहा था कि वो आ जाए आपके सामने करवा दूँ। वो सर अभी निकल गया, वो उधर से उस साइड से निकल गया। अंधविश्वास है उन पे, ये इस बात पे केस भी हो गया है और अब पुलिस ने क्लीन चिट जिसकी जो सोच होती है ना वो वही बोलता है। उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी नीयत है कि जो जिसको जहाँ विश्वास है वही वो कर रहा है। जो उसको विश्वास नहीं था उसने केस कर दिया, अभी उसको विश्वास हो रहा है तो वो भी विश्वास करेगा तो केस वापस ले लेगा। जबरदस्ती तो नहीं बोलता है कि आप यहाँ आ जाओ, मजार में आ जाओ, या बाबा के पास जाओ, इस तरह से तो कोई नहीं, कोई कहीं जबरदस्ती किसी को नहीं लाता, पकड़ के भी नहीं लाता है। अपने अपने सबकी विश्वास है, आस्था की। ठीक है, हमारे गाँव वही बात। हाँ हमारे गाँव में एक मजार है जो कि वो मुस्लिम थे, लेकिन उन पे लोगों का इतना विश्वास है कि हमारे गांव में ब्राह्मण हर ही जात के हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन सब विश्वास करते हैं। उस पे चादर चढ़ाने ब्राह्मण तक भी आते हैं। तो जहाँ विश्वास है वहीं सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूजा करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ भाई, बस केवल मस्जिद में जाता हूँ, मैंने पूजा करता हूँ, जो भी करता हूँ बस मस्जिद में करता हूँ, कहीं नहीं करता हूँ। अगर आपका क्या नाम है? आशीष। क्या लगता है आपको बाबा बागेश्वर को मानो तो बाबा ही को मानो, ऊपर वाले को क्यों मानो? छोड़ो ऊपर वाले को। जब आप नीचे वाले को मान रहे हो तो छोड़ दो ना, ऊपर वाले को छोड़ दो बिल्कुल। बाबा को मानो, फिर सारे मानना है तो मान लीजिए। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? साकिब, मोहम्मद साकिब। क्या लगता है आपको, जैसे मजार में जा करके झाड़ फूँक करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो किस आधार पे होना चाहिए? क्या ये अंध भक्ति होती है, अंधश्रद्धा होती है, क्या होता है? नमाज पढ़ो, मंदिर में जाओ, सब ये है, बस लड़ाई झगड़े ना होने चाहिए, बस ये है। हम तो ये कहना चाहते हैं। प्रेम से रहो। हाँ, बस चैन से रहना चाहिए आदमी को। मोहब्बत एक चीज़ होती है बस। हाँ वो तो अपना अपना देखो विश्वास है। हमारा भाई गया था, जुआ भी खेलता था, दारू भी पीता था, बच्चों से भी लड़ता था और बहुत सी एक गाड़ी ली थी उन्हें बहुत से जो तो वो वहाँ पे बाबा सुन धाम में गया था तो उसने बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। नहीं बिल्कुल बच्चे उसके पागल थे। ये समझो कि पूरा जो है तो मान के चला उसका घर सुधार हो गया। अच्छा हाँ
उसकी पूरा, हाँ पूरा जो है तो विश्वास है। बताते हैं जैसे मंदिर में या मस्जिदों में जब झाड़ फूक होते अंधश्रद्धा होती है कि या विश्वास होता है? मेरे भाई देखो, बाबा हुए या मौलाना हुए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको मानना पड़ता है, क्यों, समाज के हिसाब से। बाकी क्या है, वैसे तो आस्था होती है आदमी की, जिसको जिससे आराम मिल जाए, मान लो वो बाबा उसके लिए अच्छा हो जाता है, ऐसा होता है। बस यही कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास होता है, अंधश्रद्धा है, लोग बाग। ये कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि फ़ायदा देते हैं बंदों को, ऐसी बात नहीं है। सब काम ऐसे नहीं है कि आप समझो कि सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा भी है जिससे कि मान लो किसी से जरिए से हमें फ़ायदा हो जाता है तो आदमी उस पर विश्वास करने लग जाता है। ये धर्म गुरुओं को समझाना चाहिए लोगों को कि किस तरह से अब ये एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। जैसे कि आपका क्या शुभ नाम है? भाई मेरा तजम्मुल खान नाम है। तो मैं यही कह रहा था कि किसी भी धर्म के गुरुओं को इस तरह से समझाना चाहिए कि भाई ऊपर जाने का रास्ता एक ही है, सबको रास्ता एक ही है और ऊपर वाला एक है और रास्ते अलग अलग हैं। तो ये नहीं समझा, कोई कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कह रहा है हम बनने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है? भाई मेरे हिसाब से तो यही है, सबका यहाँ पे हक है बराबर का। हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुसलमान बनाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। भाई हम यहाँ पहले से ही रह रहे हैं, तो उसको बनाने से क्या है, आपका क्या फ़ायदा है बताओ, आपको फ़ायदा उससे बताओ क्या होता है। वही हम ठीक है। क्यों इस तरह से अभी देखिए जो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं वो कहते हैं कि खताब ही नहीं होने चाहिए, बागेश्वर बाबा कह रहे हैं तुम हमारे साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो ये इस तरह से बयानबाजी में आम आदमी के क्या करें? भाई आम आदमी का इसमें फिरना है और कोई बात नहीं है। बस आम आदमी की जो कमा का आ रहा है वही परेशान हो जाएगा और क्या होगा। प्रेम से रहिए। बिल्कुल।